गवाहियों के जीवन में, क्योंकि गवाही अपने में बहुत ही मायने रखती है। गवाही से ये प्रकट होता है कि हम जीवित हैं। फिर दूसरा, हम जागृत हैं, क्योंकि जीवन शब्द जो है वो प्रतिदिन जीना है। प्रतिदिन की हमारे पास में आत्मिक गवाही, जैसे गलातियों में बोलता है कि यदि शारीरिक है तो आत्मा काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। शारीरिक लालसाएं प्रबल होने लगती हैं और सेवा में ये बहुत आता है। सेवा में मान सम्मान नाम बहुत सी चीजें, और जैसे जैसे हमारा समर्पण होते जाता है, क्योंकि हम पहले कुछ थे, पहले तुम मरे हुए थे, पहले तुम्हारे काम ऐसे थे। मतलब हम पहले किसी के संपर्क में थे, वो हमारे जीवन से किसी भाग से जुड़ा हुआ था और उसका पूरा राज्य चलता था। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि ऐसे सेवा करने वाले आपके पास है। आज चारों तरफ बहुत सेवा हो रही है, मैं सुनते रहता हूँ, ऑनलाइन में भी सुनता हूँ। वो खुद ही चीखते चिल्लाते हैं और वो मतलब वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित होकर देखता है। पर आपको, जैसा हमारे भाई लोग बोलते हैं कि हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाया जा रहा है, और इसलिए आज मैं एक वचन और आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो 3 बात है। मैं पिता के पास जाऊंगा। 5 पद में जब प्रभु ने कहा, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, चेलों को समझ में नहीं आया। यूं मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल की बात को हम जैसे ही खोलते हैं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने समझ लिया, पर बाइबल की बात को समझने में बहुत समय लगता है, और कभी कभी बिना समझे ही व्यक्ति मर जाता है। क्योंकि बाइबल की बात
जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी बात किया, मैंने तुमसे कहा 5 पद में, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं। बोले भाई, और ये वहां क्यों जाता है? तो आप इसको मनन करके देखिए कि वो जो चारों तरफ थे वो समझ नहीं पाए कि ये कहाँ जाता है, बोलता है। क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, बोलता है 7 पद में। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आए। इसके जाने और उसके आने के मतलब को समझिए। मतलब ये पिता में से होकर पवित्र आत्मा पिता में से हमारे पास आ रहा है, और यीशु पहले ही पिता के अंदर था। मतलब ये अनंत की ऐसी बातें हैं, यदि इसको जरा सा शारीरिक रीति से समझने का प्रयास किया गया तो हम नहीं समझ पाएंगे। और परमेश्वर बेहिचक आपसे बात करता है आत्मा में, क्योंकि उसने आपको 2 चीज दी है। एक बात ध्यान रखेंगे, एक आत्मा का जीवन और एक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को आपके अंदर इस रूप में दिया है कि वो सर्वदा आपके अंदर रहेगा। अब ये आप कितना उसको जानते हैं कि वो आपके अंदर सर्वदा है। क्योंकि पहले पाप कराने के लिए हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, व्यक्ति सोया है तो स्वप्न में भी काम करता, और वो उसके दासत्व में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उसके दासत्व में रहता है। वे आत्माएं मनुष्य को उठने नहीं देती, उसके किसी भी जीवन को जीने नहीं देती, जो मर्जी उसकी है वो ही करती। इसको मैंने अपने जीवन से देखा। फिर जब मैं सेवा में आया, मैंने सेवा के जीवन में देखा। और ऐसा नहीं है प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ एक काम करना नहीं भूलता, जिसको उसने शुरू से किया है कि हमको स्वतंत्र रखा है। इसी स्वतंत्रता का कई बार शैतान हमारे अंदर में, क्योंकि वो फाड़ खाने वाला सिंह है, मौके की तलाश में रहता है कि कब फाड़ खाए। और इसलिए जिसमें जीवन होता है, जो जरा जरा से हिलता है, क्योंकि वो मृत्यु का सरदार है, संसार का सरदार है, वो जैसे ही जीवन में हिलता हुआ देखेगा पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। और इसको हमारे पास परमेश्वर के वचन में बहुत से उदाहरण रखे हुए।
अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं, वो निश्चिंत था। वो बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहा था, उनके पवित्रता का ध्यान रखता था, और पूरी रीति से चारों तरफ पवित्रता का वातावरण बना हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शैतान आपके पास नहीं आता, सीधे परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से परमिशन लेता है। प्रियो, परमेश्वर भी हम पर घमंड करता है कि मैंने इसके जीवन में इतने काम किए हैं, तो अवश्य है कि ये शैतान के सामने खड़ा होगा और छोड़ देता हो। और वो बहुत प्यार से, एक तो शैतान के पास स्वर्गीय कोई भी बात नहीं है, मैं शुरू से इसको बताते आ रहा हूं, और उसके पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने जन को देता है कि उसको और किसी की भी बात में या किसी की चालबाजी में, यहां तक कि उसकी पत्नी उसको फंसा रही थी अय्यूब की, और तब उसको एक बात बोलना पड़ा, तो मूल स्त्री सी बात करती है। क्योंकि फिर ये जीवन हमको यहां पर सदैव नहीं जीना है, और इस जीवन में आपके पास एक निश्चयता होना है कि मैंने जीवन को जिया, जीवन को जिया, मृत्यु ने। और उस जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दे के क्या कहा। यीशु मसीह ने भी सबसे पहले इसी बात को सिखाया। रोमियो 8 अध्याय 14 वचन। रोमियो 8 अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या समझे? फिर से पढ़ेगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर जितने लोग, जितने लोग, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, आगे, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां का बात नहीं कर रहा है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। आपके पास धीरे धीरे इस बात की निश्चयता होती जाए कि मैं स्वर्गीय बेटा हूं और कुछ भी नहीं बचा। 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, वरन किसी भी बात से भयभीत होने का कोई जगह ही नहीं है। भय की आत्मा निकाल दी गई है। मुझे याद आ रहा है, शेखर भाई भी आज साथ में है, बहुत सेवा की, बहुत स्थानों में गए।
पर कभी अंतिम प्रार्थना हो या पहली प्रार्थना हो या वचन प्रचार हो, किसी आत्माओं को लौटते नहीं देखे और चीखते चिल्लाते नहीं देखे। एक सेवा की निश्चयता प्रभु ने दिया था। प्रभु का वचन वहां पर है, प्रभु का आत्मा वहां है, तो दुष्ट आत्मा की क्या औकात की वो वहां लौटेगी। नहीं तो फिर हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और सामने वाले का विश्वास करना भी व्यर्थ है। हाँ प्रियो, अय्यूब के पास उसके जीवन की पूरी निश्चयता थी, इसलिए अय्यूब की पुस्तक को फिर पढ़ सकते हैं आप। उसने अपने मुंह से शैतान का नाम नहीं लिया। हम क्या सोचते हैं, ये हमारे सोचने पर हमको मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, देखिए यहां से शुरू होता है। दूसरी बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तीसरी बात, तेरा राज, मैं उसका राज्य हूं। मुझे देखने के बाद लोगों को परमेश्वर के राज्य को देखना ही है, और ये काम पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र वचन जब व्यक्ति सुनता है, पवित्र वचन जब बोला जाता है, तब वो हृदय को छेदता है। प्रेरितों के काम में दिया है, ये यीशु के साथ रहे हैं। इस संसार का, शरीर का ज्ञान इनके पास नहीं है, और लोग उनके जीवन से घबरा गए। ये परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ रहे हुए लोग हैं। आपके अंदर प्रियो वचन जा रहा है, आपके जीवन का निर्माण करने के लिए परमेश्वर पूरे स्वर्ग को लगा देता है। इस्राएलियों को देखिए, परमेश्वर रात में आग का खंभा बन के उनके आगे चलता था और उजाला भी देता था कि किसी को कोई हानि ना हो, और दिन में बादल के रूप में उनके साथ साथ चलता है। पर वो बोले, मूसा को क्या हुआ हम नहीं जानते। हम उनसे बोले, अब तू एक काम कर, हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। और वे बछड़े के सामने नाचने लग गए। तो जब यहोशू और मूसा पर्वत से उतर रहे थे, तो यहोशू ने बोला, ये किसकी आवाज है? ये तो नाचने गाने वालों की आवाज नहीं है, ये किसकी आवाज है? परमेश्वर काम करके ला रहा है। अभी उनको डेरे में नहीं पहुंचाया, अभी वो रास्ते में है। ये माई ने ऐसे ही नहीं बोला। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है।
चारों तरफ जिधर आप निगाह उठा के देखेंगे, दुष्टता के काम भरे पड़े हैं। और इसलिए प्रियो, शायद आप अकेले हो और शायद आप वहां पर विश्वासी को ढूंढ रहे हो। नहीं प्रियो, कलीसिया का मतलब यह है कि पहले से ही कोई चीज है और परमेश्वर उनमें मिला दिया। इसको ध्यान रखेंगे। मैंने मनीष भाई से कहा, वचन, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, यीशु और मसीह वहां पर है, तो आप यदि इनके साथ हैं तो आप कलीसिया है। समझ में आ रही बात? आपका पुराना जीवन तो मर गया, नया जीवन नए राज्य के लिए बुलाया गया है। यहां पर हम परदेशी और यात्री हैं। पहला पतरस 2:11 के अनुसार पतरस ने उन सारी बातों को बोला जो वो यीशु के साथ रह के बारीकी से देख रहा था और सीख रहा था। हम तो मिट्टी है ही नहीं। हमारे पास बहुत सी बातों की निश्चयता चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको देगा। पवित्र आत्मा जो बात आपको सिखाएगा वो ये पूरा संसार नहीं सिखाएगा। संसार को मालूम ही नहीं। कोई स्वर्ग भी है, उसको नहीं मालूम। मालूम होता तो स्वर्गीय शिक्षा होती, स्वर्गीय शिक्षक होते, स्वर्गीय बातों के लिए लोगों को तैयार किया जाता। और जो स्वर्गीय लोग हैं वो तो अभी इसी सुलझाने में लगे हुए। उनको अभी अपने जीवन के प्रति निश्चयता नहीं कि ठोक के बोले मैं स्वर्गीय हूं। हम भी कभी कभी इंतजार करते हैं कि हमारी पेटी बनेगी, किला ठोकेंगे और बोलेंगे स्वर्ग चला गया। नहीं प्रियो, हम गूंगे बहरे नहीं हैं। पहले मरे हुए थे, पहले मिट्टी थे, पहले आदम की लाइन में थे। अब मेरा वहां कोई भी भाग नहीं है। और यदि आप मौका दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है, वो शांति से सब देखते रहता है। और इसलिए एक शब्द आया है इफिसियों 4:30, इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 वचन, ये छुटकारे के लिए दिया गया है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, अभी तो बहुत से लोग ऐसे बेचारे वो इसी चक्कर में है कि पवित्र आत्मा हमको मिला कि नहीं मिला, वो ऐसे देख रहे इधर अगल बगल। पवित्र आत्मा आएगा तो आग गिरना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कूदना अरे ये मिट्टी मिट्टी च रहेगा, इसकी बुद्धि मिट्टी रहेगी।
परमेश्वर ने बोल दिया, बोल दिया। यीशु ने कह दिया, कह दिया। कैसे कहा? यूहन्ना 16:7 में पढ़िए, यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, ये तो स्वर्गीय परंतु वाणी है, ये तो स्वर्गीय वाणी है। यहां पर किसी मट्टी को ठूस के क्या करेंगे हम? ये तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा कैसे आएगा, क्या करेगा, ये सब स्वर्गीय काम है। इसके 16 के 13 पद को पढ़िए। जी, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हम भूल जाते हैं इस बात को। वो आके जो बताने लगता है तो हमको ऐसा लगता है कहीं ये झूठ तो नहीं है। क्यों? झूठ में जीते जीते एक उम्र गुजर गई। झूठ का बाप जो है वो इतना ट्रेन कर दिया रहता है कि पवित्र आत्मा की बात पर भी विश्वास नहीं करता। जबकि परमेश्वर का वचन रोमियो 8:13 में कहता है कि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरोगे। तब एक अंदर से आवाज आती है, अरे मरेंगे तो मरेंगे, सभी मर रहे, हम भी मरेंगे तो कौन सा बड़ा बात। और तब हम उस पद को ठुकरा देते हैं। आत्मा की आवाज मेरे आत्मा में सुनना, वो बार बार एक ही आवाज लगाता है, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। हम शायद इसको सुनने को तैयार नहीं है। रोमियो 8:16 देखिए, सुनिए क्या बोलता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि इसलिए कभी भी गवाही का मौका मिलता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पहला यूहन्ना 5 में लिखा, वो अपने आप में ही जीवन रखता, उसके पास एक अलग गवाही होती, एक अलग गवाही होती है। वह अपने में, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं बनाता, वो आपको परमेश्वर के साथ रहने वाला बना देता है। परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है कि ये मेरे साथ रहे। देखिए क्या गजब की बात, परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है कि ये मेरे साथ रहे। इसमें बहुत जोड़ घटाना, तीन तूफान नहीं का, बहुत बड़ा बड़ा संदेश, बहुत बड़ा बड़ा बात। अपने जन्माए हुए बाप के सामने भी जाके नाचने लगे और इधर उधर बोलने लगे तो वो बोलेगा पागल हो गया क्या लड़का। वो तो स्वर्गीय बाप है, क्या कर रहे हैं उसके साथ? जबकि वो कह रहा है तू मेरा बेटा है। पवित्र आत्मा इसलिए दे रहा है। हाँ, 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है
कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इससे कुछ और चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कुछ और चाहिए, क्या चाहिए? यही नहीं, गलातियों 4 अध्याय 5 पद से, गलातियों 4 अध्याय 5 वचन से। जी। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। छुड़ा लिया, एक निश्चयता चाहिए, छुड़ा लिया। अब क्या क्या चाहिए? निश्चय। आगे। और हमको लेपालक होने का पद मिले। हाँ प्रियो, बहुत से लोग जानते नहीं ये पद क्या है, और ये पद यदि है तो क्या है? पढ़ो आगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ज्योति पढ़े हो क्या? मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या पढ़े? जी। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए हाँ, तुम पुत्र हो। धन्यवाद, पढ़ी थी, मैं सुना था। बहुत से लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पा रहे, क्योंकि शैतान का सुनने का आदत बना हुआ है। तुम पुत्र होगे नहीं लिखा। इसके लिए पवित्र आत्मा बिल्कुल डटे रहता अंदर। तुम पुत्र हो। आपको कैसे मालूम होगा? आगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसी आत्मा को यीशु लेके इस पूरे जगत में, संसार में, शैतान के राज्य में अकेला घूम रहा था। वो 12 चेले, उनको कुछ भी नहीं समझ में आया ये है कौन। उसके घर के लोग बोले ये पागल हो गया है। हमको भी कोई जब पागल बोलता है ना, तो हम उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। इसमें दुष्ट आत्मा है। देखिए, अभी सब में दुष्ट आत्मा है। वो लोग बोल रहे हैं इसमें दुष्ट आत्मा है। और सब लोग घबरा गए, बोला रे ऐसा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कैसे होगा, इसमें दुष्ट आत्मा है। समझ रहे ना मेरा बात? इसमें दुष्ट आत्मा, जबकि हमको वो आत्मा दिया गया है जो पुत्र में थी। फिर से पढ़ दो इस पद को, 6वां। जी। और तुम जो पुत्र हो, बस इसलिए बस बस। जी। और जो तुम पुत्र होगे, पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, तुम्हें क्या दिया गया? स्पेशल चीज दी गई है, स्वर्ग की चीज दी गई है, जो यीशु के अंदर था वो दी गई है। तुम सबसे अलग हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। पुत्र के आत्मा को, हाँ आगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदय में
अंदर का काम है प्रियो। एक दिन घमंड से उसके सामने खड़े होंगे कि हम आपके बेटे बेटियां हैं। किसने बताया तुझे? पवित्र आत्मा ने, आज की आत्मा ने बताया। इस पृथ्वी में आपको कोई नहीं बोले, वो लिखा हुआ है हम सब परमेश्वर के लोग हैं। कोई कोई आता बाइबल लेके बड़ा बड़ा बात बोल के चले जाता है हम सब परमेश्वर के लोग। नहीं प्रियो, वो जीवन को जीना है, वो अपने आप मालूम हो जाता है कि मैं पुत्रत्व के जीवन को जी रहा हूं। हाँ आगे। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ईश्वर के द्वारा वारिस भी। हमारा ध्यान इस पे लगाना है। ईश्वर के द्वारा वारिस भी है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ का कोई भी चीज वहां नहीं चलेगा, क्योंकि जब यहाँ का जीवन ही वहां नहीं चलने वाला है तो चीजों की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए इन शब्दों को हमेशा याद रखेंगे। धनवान स्वर्ग के राज्य में कभी, इसलिए धनवान जो स्वर्ग के राज्य में जाएगा ही नहीं, यहाँ के धन को वहां से मत जोड़िए। क्योंकि यीशु ने अपने पीछे जिनको बुलाया था उनके पास शायद कपड़े भी सही के नहीं थे। इसलिए जब पतरस को बताया गया ये तो गुरु है, वो झील में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। लिखा मछुआरे एक बीता कपड़ा पहन के घूमते रहते, और यीशु ने उनको ऑन ड्यूटी पकड़ा था, और ड्यूटी की जगह में जाके पकड़ा था। उन लोगों को मछली पकड़ते हुए पकड़ा था। पतरस को लूका 5 में बोलना पड़ा हम रात भर मछली मारे, बिल्कुल ऑन ड्यूटी में थे और ड्यूटी वाला ड्रेस पहने हुए थे, टाई सूट बूट। नहीं प्रियो, संसार की संसारिकता मालूम है, क्रूस से खून बह रहा था, हर जगह से खून बह रहा था, सिर पे कांटों का ताज था, सिर पे खून बह रहा था, हाथ में कीले ठुके हुए थे, हाथ से खून बह रहा था, पांजर में भाला मार दिया गया था, खून पानी दोनों गिर रहा था, पैर में कीले ठोक दिए गए थे, वहां से भी खून गिर रहा था। पर आपको मालूम है हमारे सजावट के क्रूस होते हैं जो बड़े महंगे और कीमती, और जो हमारे घर में सजा के रखे रहते। ये पृथ्वी के क्रूस है प्रियो, जिनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय क्रूस रोमियो 6 में दिया, उसके साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दासत्व में। एक विजय है प्रियो, एक युद्ध है जिसमें पवित्र आत्मा आपको
आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए बाध्य करते रहते। बहुत धीरे आवाज में बोलता है वो। संसार की आवाज बहुत चिल्लाती है, वो गूंजे, चारों तरफ गूंजते रह के चिल्लाते रहती है। और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बोलती है, शारीरिक बात नहीं, धीरे धीरे बात करता है। आपकी आवश्यकता के समय आपके लिए वो बात करेगा। और एक बार आप जहां रुक गए, वो दोबारा आके फिर वही बात करेगी, वहीं से वो आपको आगे लेके चलेगी। और सबसे बड़ी बात, मेरे चारों तरफ का वातावरण ऐसा होना है कि मेरे हृदय में शांति बनी रहे, मेरे जीवन से शांत माहौल बना रहे। मैं जहां भी रहूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। ये सब स्वर्गीय चीजें जैसे जैसे आपके जीवन में आती है, वो चीख के चिल्ला के बोलने लग जाती है कि आप स्वर्गीय, आप स्वर्गीय। इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक नहीं आएगा। और ये सब शोकित हो गए थे, अरे यीशु चला जाएगा। हाँ प्रियो, ईश्वरी काम में यदि मनुष्य के काम को अंदर डाला गया, तो यीशु मसीह ने पतरस को झिड़क के कहा था, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। बड़ा अच्छा लगता है प्रियो, सब तो ऐसा चाहते हैं, सब तो ऐसा चाहते हैं, सब ऐसा चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए रहता है कि परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। और जो चीज परमेश्वर चाहता है वो स्वर्गीय होगी। एक बात ध्यान रखें, और अच्छे से इसको मेरे को प्रभु ने बार बार और बहुत अच्छे से सिखाया और चिताया। स्वर्ग से पाप के लिए मरने के लिए एक ही व्यक्ति आया था, और एक ही बार मर के उसने पाप के काम को खत्म कर दिया। स्वर्ग पाप की बात नहीं करता, स्वर्ग पाप की ओर नहीं देखता। परमेश्वर की अद्भुत योजना है प्रिय, नहीं मालूम, आज मालूम कर लो। बहुत अद्भुत योजना है। ये बाइबल आपको ऐसे ही नहीं मिला है, ये परमेश्वर का वचन ऐसे ही नाम नहीं पड़ा इसका। ये आपके अंदर आता है, आपके अंदर जगह बनाता है, आपके अंदर निर्णय करने की योग्यता देता है, आपके अंदर चलने की, वचन पे चलने की शक्ति देता है।
आप उनका बात को मत सुनिए जो कहते हैं कि वचन पर कोई नहीं चल सकता। तू चलता है कि नहीं? मैं चलता हूं। बोलिए। लोग निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि जो बोल रहा है वो अशुद्ध आत्मा में और दुष्ट आत्मा में बोल रहा है। क्योंकि वचन में तो आपको परमेश्वर के राज्य तक चलना है। शायद आपने शुरू किया हो और कोई एक तो गवाही दे रहा है कि मैं चलता हूं, उतने में वो आदमी सोचने के लिए मजबूर होगा, ये कौन है भाई? जी हाँ। और तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। और पवित्र आत्मा आप में से स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय जीवन इसको बुलाते रहेगा, इसको प्रकट करते रहेगा। कोई है स्वर्गीय जीवन, किसी को रखा है प्रभु ने। एक जीवन बहुत है प्रिय, क्योंकि वो जीवन पवित्र आत्मा के साथ, वो जीवन परमेश्वर के साथ, और वो जीवन यूहन्ना 17 के अनुसार, प्रभु आप मुझ में हैं, मैं आप में। क्लेम कीजिए। बच्चे बने रहेंगे तो कभी भी आत्मा में नहीं चल पाएंगे। पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोलता है, पवित्र आत्मा बताता है आप वारिस हैं। चलिए एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 8 जी, रोमियो 8 16-17। जी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। प्रियो, आज मैं एक ही बात के पीछे पड़ा हूं कि मुझे निश्चयता हो कि मैं परमेश्वर की संतान। दूसरी बात आगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, तीसरी वरन बात, परमे वरन तीसरी बात, परमेश्वर के वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ तीसरी बात, मसीह के संगी वारिस। चौथी बात, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। पांचवी बात, दुख उठाने के बाद महिमा आपकी इंतजार कर रही है। पवित्र आत्मा आपसे क्या बोलता है? और यदि ये भाषा समझ में नहीं आ रही तो यूहन्ना की पुस्तक और प्रेरितों के काम की पुस्तक बार बार पढ़िए। यूहन्ना की इसलिए क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन पर वो बहुत ऊपर से जाता है। ये नीचे से नहीं जाता। देखिए नीचे से कैसे है। मत्ती 8 उसका पहला वचन, मत्ती 8 पहला वचन। जी। जब वह उस पहाड़ से उतरा जो एक देखिए बड़ी ऊंचे से नीचे में आया तो पहला कौन आया उसके पास? तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हाँ,
कहाँ रहोगे? भीड़, कोड़ी या ऊपर? 5 अध्याय पहला वचन। जी मामू। 5 अध्याय पहला वचन। जी जी। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ, क्या समझे? सब समझ में आया कि नहीं? जी ऊंचाई का जीवन। पवित्र आत्मा आपको बहुत ऊंचे पर लेके चलेगा, बहुत ऊंचे पर, और भीड़ बहुत नीचे होगी। ये पवित्र आत्मा का पहचान है। वो आपको परमेश्वर के साथ रहने का ट्रेनिंग दे रहा है। आपके अंदर वो यीशु को लाएगा, और यीशु जब ही आता है जब कुछ भी अंदर नहीं होता, साफ। ये काम परमेश्वर का वचन आपके अंदर में करता रहता है। यीशु का लहू आपको धोते रहता है, संसार नहीं। तो जब आपको यीशु का लहू धोता है तो पूरे यीशु के लहू पर आपका जीवन टिका है, उस पवित्रता पर जीवन टिका है, परमेश्वर की संगति पर जीवन टिका है। और प्रिय, जब हम ऊंचे पर होंगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते चले जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको कोई मनुष्य दिखाई नहीं देगा। ये तो उनके पास उनको लाने जाना है। अब रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ पढ़ते जाइएगा, 8 अध्याय का आगे सब आपको मिल जाएगा। इसके लिए वो आपको बुलाता है, सामर्थ्य देता है, फिर भेजता है, और तब कहता है ये मेरा जन है, मेरे प्रयोजन के लिए जा रहा है, मेरे काम के लिए जा रहा है। और प्रियो, पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसे पागल बना के घुमाता है, नहीं और कोई प्रभु के लिए और भी कोई। लोग तो हमें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मेरे पास के दिन भर पता नहीं कितने लोगों का ज्वाइन कर लो। अरे एक बार जहां ज्वाइन हो गया तो फिर वो कहां दूसरे जगह ज्वाइन कर ले। ये स्वर्ग राज को ज्वाइन कर लिया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। उस समय आपके अंदर पहला काम कि आप अपने शरीर को बाहर करो, गेट आउट करो इससे। आप आत्मा में हैं तो शरीर के कोई भी काम वहां दिखाई नहीं देना चाहिए। शरीर की कोई भी चिंता, शरीर का कोई भी प्रार्थना विषय, ये सब बात का बात है। प्रभु के साथ थोड़ी देर बैठिए, प्रभु के साथ। इस समय प्रभु आपके घर में, आप जहां पर बैठे हैं, आपके साथ, आपकी पवित्र उपस्थिति में, वो अपनी पवित्र उपस्थिति में आपके साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। हमें पवित्र आत्मा उस जगह लेके जाएगा जहां पर यीशु की जरूरत है,
पाप क्षमा वही करेगा, उद्धार वही देगा, वो उद्धार करता है। यीशु आज मेरे जीवन को अपने लायक बना दे। हम शेखर भाई के साथ भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके अद्भुत वरदानों के लिए, दानों के लिए, जो आपने अपना जन बनाने के लिए हमें दिया है। और इसलिए आज के दिन हम उस आत्मा के लिए और उस वचन के लिए, उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे देकर आपने हमें अपने संतानों में शामिल किया है। और इसलिए प्रभु जी, हमारी ये यात्रा जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम पूरी कर सकें। हम आत्मा में और प्राण में और देह में मजबूत रहें प्रभु, और हमेशा हम अपने आप को संभालते, अपनी चौकसी करते हुए बहुतों के लिए आशीष के कारण बने रहें। जो भी हम परिश्रम करते हैं उसका अच्छा प्रतिफल हो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर आशीष हो, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके स्वास्थ्य में आशीष हो, सुरक्षा रहो, और सब लोग सुरक्षित रहें। और जैसा हमने सुना प्रभु, आपकी शांति हमारे जीवनों में बहुतायत से हो और हम दूसरों के लिए शांति के कारण बने। यही मेरी विनती और प्रार्थना। आपने सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये समय जो आपने दिया, इस समय में हमने आपके वचनों पर ध्यान किया, उन बातों को जो स्वर्गीय हैं। प्रभु जी, आप हमें स्वर्गीय जीवन दिए हैं आपने, और आप दिखाना चाहते हैं कि स्वर्गीय लोग कैसे होते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में सौंपते हैं। सब पर आपकी आशीष हो, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, यही मेरी विनती और प्रार्थना। आपने सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।